रेलवे स्टेशन पर भूतों की बारात एक पुलधरा नाम का गांव था। गांव से कुछ ही दूरी पर एक भूतिया रेलवे स्टेशन था। गांव के लोगों का उस रेलवे स्टेशन से आना जाना तो क्या, उसके आसपास भी भटकते नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि उस रेलवे स्टेशन पर भूत रहते हैं। हर अमावस्या की रात उस भूतिया रेलवे स्टेशन से भूतों की बारात निकलती है, वह भी पूरे गाजे बाजे के साथ। बारात में एक भूतिया दूल्हा अपनी पूरी बारात के साथ गांव में आता है और एक जवान लड़की को अपने साथ ले जाता है। आज फिर वही अमावस की काली रात है। घर में एक जवान बेटी है, मैं कैसे उसकी रक्षा करूं? घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैंने घर के सभी दरवाजा और खिड़कियां लगा दिया। कोई भी खटखटाएगा तो दरवाजा खोलना नहीं। तभी महेश की बेटी स्नेहा बोलती है, पिताजी मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे उस भूतिया बारात के साथ नहीं जाना है। मेरी बच्ची, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे माता पिता होते हुए तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। पूरा गांव दहशत में था। गांव के लोग अपने अपने घरों में छिपकर बैठ जाते हैं। तभी गांव में ढोल और शहनाई की आवाजें आने लगी। आवाज इस भूतिया बारात की ही थी, जो रेलवे स्टेशन से निकलकर गांव की तरफ आ रही थी। गाँव वालों, तुम लोगों को खाना है लात, दिखाई नहीं देता है। आ गया है बारात। तुम लोगों ने रेडी नहीं किया मेरा सलाद, देखो आ गया है तेरा दामाद। भूतिया बारात गांव में आ चुका था। रेखा को अपनी फौल जैसी बेटी के बारे में काफी चिंता हो रही थी। उसी समय भूत आगे की तरफ बढ़ता है। कहाँ है मेरी दुल्हन? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आज तो मेरी शादी है, बिना दुल्हन लिए मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तुम गाँव वालों मेरी दुल्हन के साथ विदा करते हो या फिर मैं खुद तुम्हारे मातम के साथ अपने साथ ले जाऊं? तभी वह भूतिया दूल्हा दिनेश के घर में दरवाजा तोड़कर घुस जाता है। देख क्या रहे हो? तुम्हारा दामाद आया है, स्वागत नहीं करोगे क्या? वो अभी बच्ची है, छोड़ दो उसे प्लीज। भगवान के लिए उसे छोड़ दो। झूठ बोलता है बुड्ढे, मुझे सब पता है। कल तू ही था ना, वो अपने बेटे के लिए दूसरे गांव गया था रिश्ता के लिए। मैं उसकी माँ हूँ। मेरे जीते जी मैं अपनी बेटी की शादी भूत से कभी नहीं होने दूंगी। मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। फिर क्या था, उस भूतिया दूल्हे को बहुत गुस्सा आता है और वह पूजा के माता पिता को वही जान से मार देते हैं। पिताजी, मुझे बचाओ। उस रात के बाद पूरे गांव में डर का खौफ छाया हुआ था। उसके बाद सुबह होती है। अरे गांव वालों, ये सब कब तक चलेगा? वो भूत हमारे गांव में आता है और हमारी आंखों के सामने ही हमारी बेटियों को उठाकर ले जाता है। तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो। गांव वाले को मिलकर उस भूत का सामना करना पड़ेगा। वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन हम अपनी बेटियों की रक्षा कैसे करेंगे? अगले दिन सुहान अपने बेटी दिव्या की शादी में लगा था। एक तरफ सजावट तो दूसरी तरफ मिठाइयाँ बन रही थी। तभी अचानक रेलवे स्टेशन से भूतिया बारात गांव की तरफ आ जाती है। सभी गांव वाले भूतों को देखकर वहां से भागने लगते हैं। अरे गांव वालों, कहाँ गए सब के सब? तुम लोगों ने तो मेरा साथ देने का वादा किया था ना। आओ इन भूतों का मुकाबला करो। तुम्हारे वादे का क्या हुआ? तुम्हारा ये साहस, तुम मेरे बिना अपनी बेटी को शादी करने चले? जैसे ही भूत दिव्या के पिता को मारने वाला होता है कि तभी दिव्या उसी भूतिया दूल्हे के सामने आ जाती है और कहती है, मैं पिताजी, अगर इस भूत से शादी करने से तुम दोनों की जान बच जाती है तो मैं ये शादी जरूर कर लूंगी। नहीं मेरी बच्ची, शादी के लिए तू हाँ मत करना। तुम्हारी शादी से अच्छा है कि ये भूत हमारी जान ले ले। लेकिन दिव्या अपने माता पिता की बात नहीं सुनती है और भूतिया दूल्हा के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। भूतिया दूल्हा अपने बैंड बाजी के साथ दिव्या को अपने साथ भूतिया रेलवे स्टेशन की ओर ले जाने लगता है। किसी गांव वाले की हिम्मत नहीं होती कि उस भूतिया बारात का सामना कर सके, क्योंकि उस बारात में एक से बढ़कर एक खूंखार भूत और चुड़ैल मौजूद थे। वहीं धीराज नाम का व्यक्ति अभी हाल ही में गांव में आया था और ये सब देखकर वो कहता है, यह ठीक नहीं किया उसने।
मेरी भी एक बहन है, उसकी भी उम्र शादी के लायक हो गई है। क्या उस दिव्या की जगह मेरी बहन होती तो तब भी हम लोग ऐसा ही करते। मैं अपने बहन को किसी भूतिया के साथ शादी नहीं होने दूंगा। भैया भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे उस भूतिया के साथ नहीं जाना है। बहन तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं इसका समाधान जरूर निकलाऊंगा और तेरे साथ साथ इन गांव वालों को भी इस भूतिये से मुक्त कराऊंगा। इसके बाद धीरज जंगल में एक तपस्वी तांत्रिक के पास जाता है और उनके पास पहुंचकर अपने गांव का हाल बताता है। बेटा, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे गांव में एक भूतिया बारात का साया है। वो भूतिया बारात से छुटकारा पाने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक उपाय बताता हूँ और मैं जो उपाय और नियम बताऊंगा उसके नियम अनुसार तुमको चलना पड़ेगा। जी तांत्रिक बाबा। जा बच्चा, तेरे और तेरे गांव का भला हो। जिसके बाद धीरज गंगा जल लेकर गांव आ जाता है और सभी गांव वालों से कहता है, सुनिए गांव वालों, इस भूतिया बारात से छुटकारा पाने के लिए एक उपाय मिल चुका है, लेकिन इस कर्म को पूरा करने के लिए आपका साथ चाहिए होगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बस आप लोग एक काम कर दीजिए, आज रात शादी का प्रबंध कर दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। धीरज के ऐसा कहते ही पूरा गांव शादी की तैयारी में लग जाते हैं। उन शादी की बात उस भूतिया बारात को भी पता चल गई है, जिसके बाद वो भूतिया बारात बैंड बाजे के साथ गांव में आ खड़ी हुई और उसे अपने साथ भूतिया रेलवे स्टेशन के अंदर एक पुरानी सी ट्रेन के डिब्बे में लेकर चला जाता है, जहां पर बहुत सारे कंकाल ही कंकाल पड़े हुए थे। तभी धीरज अपना घूंघट उठाते हुए कहता है, ये देखो, ये तुम्हारी दुल्हन, लो अब कर लो शादी। धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भूत के ऐसा कहते ही धीरज अपने हाथों में छुपाए हुए गंगा जल को उस ट्रेन में पड़े कंकाल के ऊपर छिड़क देता है और बाहर निकल जाता है, जिसके बाद उस पूरी ट्रेन में आग लग जाती है और वह भूतिया बारात उस आग में भस्म हो जाती है। धीरज के इस काम से अब गांव में बेटियों की शादी अच्छे से होने लगती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें।